आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आरती क्लासेस। आज आपके सामने जीके की दौड़ में सेकंड टॉपिक लेकर आ गए हैं, बजट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घर का बिगड़ जाए तो भी दिक्कत, और आजकल देश का बिगड़ रहा है तो भी दिक्कत। ठीक है, आज हम ये जो टॉपिक पढ़ेंगे पूरा बेसिक से लेकर जो बजट 2020 है उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी आपका इसका हिस्ट्री लेवल पे भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि कब स्टार्ट हुआ, किस तरीके से फॉर्मेट पे काम करा, तो पूरे बजट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, प्लस करंट अफेयर यानी कि 2020 का बजट के साथ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चर्चा करनी है आपके साथ। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, प्लीज़ शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिना आपके सपोर्ट के हम इस चैनल को कंटिन्यू आगे नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ, मैं आपके लिए सारा कंटेंट निकाल रही हूँ, तो उसके बदले आप मेरे साथ भी तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना। अगर आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं अकेले किस तरीके से इस पर काम कर पाऊँगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बजट 2020। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो बजट का अगर हम लोग बात करें, अभी मैं करंट अफेयर पे नहीं आ रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे बेसिक की, यानी कि बेसिक जो कंटेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो जीके के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है या जीएस के रिलेशन से इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे जीके या जीएस के पर्पज़ से, फिर उसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर के पर्पज़ से बजट के कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो बजट शब्द की बात करें, ठीक है, जो बजट शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है। कौन सी लैंग्वेज का है? फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है। अब पहला क्वेश्चन तो ये बन गया ना, अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे अभी एक पेपर हुआ था लास्ट, उसमें यही पूछ लिया गया था कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो जैसे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल आ जाते हैं। ठीक है, अब वो कंटेंट नहीं रहा है जो अब पहले रहता था, फिक्स क्वेश्चन होते थे, फिक्स कंटेंट होते थे, अब घूम कर भी आ जाते हैं। और कई बार होता वो करंट अफेयर का है, होता करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन वो कहाँ से रिलेट करता है? आपके हिस्ट्री से रिलेट करता है, आपका पास्ट से रिलेट करता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो बनता है कि जो बजट शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो बजट जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये फ्रेंच भाषा का जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, मतलब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ क्या है, बजट का अर्थ क्या है, क्यों हम लोगों ने इस शब्द का यूज़ किया। तो जो बजट का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, उसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। क्या है बजट का जो शब्द का मीनिंग जो है वो क्या है? चमड़े का थैला। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बजट को हम दो और अन्य नामों से जानते हैं, और वो नाम हमारे क्या हैं? पहला जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, अगर इंग्लिश में बात करें हम लोग इसको तो मिनी बजट। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें कि बजट को और क्या कहते हैं, दूसरा बोलते हैं इसको वोट और अकाउंट। ठीक है, तो इसको दो नामों से जाना जाता है, एक मिनी बजट के नाम से और दूसरा है आपका वोट और अकाउंट। ठीक है, तो ये दो नाम हो गए। तो पहले हम लोगों ने बात कर ली इसके बारे में कि बजट के जो मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि बजट का जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पॉलिटिकल पर्पस से भी बनता है। ठीक है, कि अगर हम लोग बात करें बजट की, यहाँ पे जो इंडिकेट कर रही हूँ अभी मैं बजट को इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं। अगर हम लोग बात करें बजट की तो पहली चीज़ ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संविधान में, अगर हम लोग बात करें तो बजट जो शब्द है वो कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, बजट जो शब्द है वो कहीं भी नहीं मिलता है। मतलब पूरे संविधान में अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन से आर्टिकल में, यानी कि अनुच्छेद में हमारा बजट मिलता है, तो किसी भी आर्टिकल में हमारा जो है किसी अनुच्छेद में बजट का नाम नहीं मिलता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप बनता होगा आपके दिमाग में, अगर ये बजट का नाम नहीं है कहीं भी तो हम बजट पढ़ क्यों रहे हैं? फिर हम बजट की जगह क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से? ठीक है, तो बजट की जगह जो शब्द वहाँ पर यूज़ हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे क्या शब्द मिलता है, बजट शब्द कहीं नहीं मिलता है, लेकिन उसकी जगह क्या शब्द मिलता है हमारा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हो गया इंग्लिश में। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में मिलता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो ये शब्द मिलता है बजट की जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। पॉलिटी के पर्पज से भी समझिएगा और जीके के पर्पज से भी समझिएगा। अब ये जो शब्द मिलता है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में ये शब्द पूछा जाता है, तो इसका अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो इसका आर्टिकल है 112, ठीक है। आर्टिकल 112 में संविधान में बजट की जगह जो शब्द मिलता है बजट के लिए वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें इंडिया के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कौन है फादर ऑफ बजट, यानी कि भारतीय बजट का जनक, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया आपका यहाँ पे भी। तो अगर हम लोग बात करें कि फादर ऑफ बजट कौन है, भारतीय बजट का जनक जो कौन है, उसका नाम है जेम्स विल्सन, ठीक है। ये कौन है, ये है फादर ऑफ फादर ऑफ बजट, कौन, भारतीय फादर, ठीक है। भारत में अगर हम लोग बात करें तो कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार बजट लेकर पेश करा, मतलब वो थे हमारे जेम्स विल्सन, ठीक है। हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, जेम्स विल्सन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बजट पेश करा वो सबसे पहली बार कौन से, क्योंकि आजकल कई बार डेट्स भी पूछ लिए जाते हैं, ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो ये जो बजट था, यानी कि पहला बजट जो जेम्स विल्सन ने पेश करा था वो कब करा था, वो करा था 18 फरवरी 1860 को, ठीक है। तो बजट जो है जो पेश करा था भारत के अंदर सबसे पहली बार वो किसने करा, जेम्स विल्सन, इसलिए उनको फादर ऑफ बजट भी कहा जाता है। और कब पेश करा, 18 फरवरी 1860 को। अब हम लोग बात करते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पर और बनते हैं। ये तो भारत में पहली बार हो गया। यहाँ पे फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो जब 1947 के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, फ्री हुआ, तो उसके बाद यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहली बार किसने बजट पेश करा और कब। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस किसने सबसे पहली बार बजट पेश करा, तो वो थे आपके आर के षणमुखम चेट्टी। ये वो पर्सन थे जिन्होंने पहली बार यानी कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का, क्योंकि यहाँ अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम इस पे क्यों जोर दे रही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश करा था वो किसने करा था, आर के षणमुखम चेट्टी ने। और वो कब किया था, वो करा था उन्होंने 26 नवंबर 1947 को। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप लोगों के दिमाग में यही आएगा 1950 में, ठीक है। तो 1947 में हम, क्योंकि 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो चुके थे, तो 26 नवंबर 1947 को हम लोगों ने बजट पेश करा था, जो किसने करा था, आर के षणमुखम चेट्टी ने। अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, लेकिन प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और एक हाँ और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी चीज़ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वो ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं जाएंगी। अगर चाहते हैं कि चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है, तो टाइम टू टाइम आपको जो वीडियोस बन रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहें, वो बेल आइकन आप प्रेस करिएगा। उसके बाद उस बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो आएगा ऑल वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें कि ये तो हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आफ्टर रिपब्लिक, गणतंत्र, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें गणतंत्र भारत का, यानी कि जब भारत गणतंत्र बन गया,
ठीक है। जब भारत गणतंत्र बन गया तब किसने बजट पेश करा और कब करा। अब यहाँ दोनों का फ़र्क समझ में आया, अभी मैं समझाऊंगी थोड़ा सा और। तो कब कर किसने करा, वो व्यक्ति का नाम था आपका जॉन मिथाई, ठीक है, जॉन मिथाई, ठीक है। इन्होंने करा था आपका गणतंत्र भारत का जो बजट पेश करा था, और कब करा था आपका 28 फरवरी 1950। अब समझिएगा कहना क्या चाह रही हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहली बार बजट किसने पेश करा, तो वो जो व्यक्ति हैं आपके, वो हैं आपके जेम्स विल्सन। अगर आपसे दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश करा, तो वो है आपका R.K. शनमुखम चेट्टी। तीसरा अगर आपसे ये पूछता है कि गणतंत्र भारत का किसने बजट पेश करा पहला, वो है आपके जॉन मथाई। समझ में आया आपको क्यों फोकस कर रही थी इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। डेट भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं जो इस साल का 2020 का जो बजट हुआ था उसके बारे में। अभी इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पास से रिलेट होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो इस साल बजट पेश हुआ वो कब हुआ, वो हुआ 1 फरवरी 2020 को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है कि 1 फरवरी 2020 को इस बार ही हुआ था बजट पेश या पहले से होता है। तो देखिए 2017 तक, ठीक है, यानी कि 2017 की अगर बात करें, 2016 की अगर हम लोग बात करें, तो 2016 तक बजट हमारे जो फरवरी के लास्ट वीक में ही पेश होता था, ठीक है। लेकिन इस बार 2017 में और इस बार दोनों ही बार, ठीक है, पहले भी 19 में भी 18 में भी, 2017 से अगर हम लोग बात करें तो 1 फरवरी 2020 को हमारा जो है बजट पेश होने लग गया, ठीक है। तो 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश होता था, और अगर हम लोग बात करें तो 2017 से स्टार्ट हो गया है हमारा कब बजट पेश करना, 1 फरवरी 2020 तक, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैडम एक ही पेज पे बंदा छोटा छोटा करे जा रही है। देखिए मैं ना थोड़ा सा हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते होंगे, पेज को वेस्ट करना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। सेकंड थॉट है कि देखिए अगर हम लोग बात करें पेज कंटेंट, वो रद्दी बन के जाता है, वेस्ट जाता है। अगर हम लोग अब बात करें जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपके माइंड में जा रहा है, तो पेज से मैटर नहीं करता कि कितना लिख रहा है, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो मैटर कर रहा है। और आई होप जितना मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरा प्रयास यहाँ पर आपके माइंड में फीड करने से चीज़ें, आपको बुक में या किताबों में या स्टोर करने से नहीं है, ठीक है। कितना पढ़ेंगे भाई, कितना पढ़ेंगे, इंसान पेपर के लिए तो पढ़ रहे हो। जो बच्चे जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट है, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जितने भी बच्चे इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं वो सिर्फ अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो उतना ही पढ़ते हैं, उतना ही चीज़ें वेस्ट करते हैं जितनी ज़रूरत है। क्या वैसे ही इतना सब प्रॉब्लम चल रही है, अगर हम लोग भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा, ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो बजट पेश हुआ जो इस बार पेश हुआ वो कब हुआ, 1 फरवरी को, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 1 फरवरी को जो बजट पेश करा है वो किन्होंने करा है, वो करा है आपका निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। अभी जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने बजट पेश करा 2020 का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि निर्मला सीतारमण कौन है, ये आपको पता होगा। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी फर्स्ट वित्त मंत्री बनी है लेडी, ठीक है, जो हमारी कौन बनी है, वित्त मंत्री, इनके फाइनेंशियल मिनिस्टर बनी है। लेकिन इनके अलावा भी अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहली, ठीक है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही है, मतलब महिला, ठीक है, तो इससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने भी बजट पेश वो कर चुकी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, सॉरी यहाँ लिखते हैं, इंदिरा गांधी जो हैं वो भी भारतीय संसद में बजट पेश कर चुकी हैं। लेकिन इन्होंने बजट पेश करा था उस वक्त ये PM भी थी, ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी थी, प्रधानमंत्री भी थी। और अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में उस वक्त बजट पेश करा था। लेकिन निर्मला सीतारमण की अगर हम लोग बात करें तो ये पहली पूर्णकालिक हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो पहली महिला हैं जो कैसी है, पूर्णकालिक है, यानी कि पूर्ण रूप से क्या है, एक तरीके से पूरे समय के लिए वित्त मंत्री हैं। अगर हम लोग इंदिरा गांधी की बात करें तो वो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने जो बजट पेश करा था। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें तो पहली महिला जिन्होंने संसद में बजट पेश करा वो है इंदिरा गांधी। अगर पहली पूर्णकालिक महिला मंत्री जिन्होंने, या महिला वित्त मंत्री जिन्होंने संसद में बजट पेश करा, वो हैं आपकी निर्मला सीतारमण, फर्स्ट लेडी। समझ में आया आपको, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर के पर्पज से,
यहाँ पर ध्यान रखिएगा जब 1 फरवरी 2020 ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो निर्मला सीतारमण है इस बार जब उन्होंने बजट पेश करा तो उन्होंने एक पोएम सुनाई यहाँ पर संसद में, पोएम कविता सुनाई, ठीक है। वो कविता कौन से कवि की थी? तो जो उन्होंने कविता सुनाई वो एक तमिल राइटर हैं, एक तमिल लेखक हैं जिनका नाम है, ध्यान रखिएगा, तिरुवल्लुवर, ठीक है। ये राइटर हैं तमिल। इनका ही एक पोएम है जो निर्मला सीतारमण ने जब अपना बजट पेश करा था इस बार 1 फरवरी 2020 को, तो उन्होंने वहाँ संसद में सुनाई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और बात करें करंट का, तो इस बार निर्मला सीतारमण ने विश्व इतिहास का, अगर हम लोग बात करें बजट इतिहास का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें बजट हिस्ट्री का, तो एक रिकॉर्ड बनाया है और एक रिकॉर्ड ब्रेक करा है, तोड़ा है, यानी कि एक तो उन्होंने बनाया है, मेक करा है, और एक उन्होंने तोड़ा है। क्या दिया इन्होंने? बजट हिस्ट्री का, बजट इतिहास का सबसे लंबा, कैसा, सबसे लंबा भाषण दिया है, ठीक है, स्पीच दी है उन्होंने। और वो कैसी है? विश्व के इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो बजट के, ठीक है, तो सबसे लंबा है। और वो कितना लंबा है, उसका टाइम पीरियड क्या है, ध्यान रखिएगा, उसका टाइम पीरियड 2 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। और ये जो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करा है वो रिकॉर्ड उन्होंने अपना ही करा है, क्योंकि ये तो उन्होंने 2020 में, ठीक है, अगर हम लोग इस बार की बात करें 2019 में उन्होंने जो अपनी स्पीच दी थी वो थी 2 आवर 19 मिनट की, ठीक है। तो उसको उन्होंने ब्रेक करते हुए इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाया है जो विश्व इतिहास में सबसे बड़ा, ठीक है, विश्व इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा एक स्पीच दी है उन्होंने जो 2 घंटे 40 मिनट की है, ठीक है। तो समझ में आया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन मेरा पहले ऊपर रह गया है। एक और क्वेश्चन है कि लगातार 2 बार बजट पेश करने वाली संसद में पहली महिला कौन है? तो वो भी निर्मला सीतारमण है, यानी कि 2019 का भी उन्होंने दिया था, 2020 का भी, पहली महिला जिन्होंने 2 बार लगातार बजट पेश करा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग उन्होंने पहले भी बात करी थी कि इंदिरा गांधी ने भी पहले ही बजट पेश कर चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा उससे पहले भी 3 PM जो हैं भारत के अंदर बजट पेश कर चुके हैं, ठीक है। उनकी सीरीज़ भी आ सकती है कि भाई कौन सबसे पहले किसने दिया, सेकंड नंबर पे किसने दिया, थर्ड लास्ट टाइम किसने दिया, और ये भी आ सकता है कि किसने दिया, ठीक है। तो नाम भी याद रखिएगा। तो जो पहला व्यक्ति थे भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने बजट पेश करा था वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सेकेंड जिनके बारे में हमें अभी हम लोगों ने बात करी इंदिरा गांधी, ठीक है, ये फर्स्ट थे आपके, ये सेकंड थी। और थर्ड लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो थर्ड थे आपके राजीव गांधी, ठीक है। तो 3 PM है भारत के अंदर जिन्होंने बजट पेश करा है भारत में, वो हैं पहले तो जवाहरलाल नेहरू, सेकंड नंबर पे इंदिरा गांधी, थर्ड है आपके राजीव गांधी। अगर अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जो है संसद के अंदर बजट किसने पेश करा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम किसने करा है? तो देखिए मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने 10 बार, मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने संसद में 10 बार रिकॉर्ड बनाया है, 10 बार संसद में लगातार अगर हम लोग बात करें तो बजट पेश करा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में बजट का काम क्या होता है, ठीक है, क्या वर्क क्या करता है ये। तो अगर हम इसके काम की बात करें कि बजट का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए पहला जो बजट काम करता है वो क्या काम करता है कि जो गवर्नमेंट की आमदनी होती है उससे प्रस्तावित योजनाओं पे होने वाले खर्च का विवरण करता है, ठीक है। मतलब जितनी भी जो इनकम है गवर्नमेंट की उसके साथ वो जो जितनी भी प्लान करेगा उस पर जो भी जहाँ पर जितना भी खर्च लगेगा उसको पूरी डिटेल जो है वो बजट के अंदर होती है, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो जो सरकार के पूरे खर्च और कमाई उसकी पूरी डिटेल, पूरा जो ब्यौरा होता है वो बजट में होता है। मतलब कितनी हमारे कमाई होगी इस साल सरकार को और कितना उस पर खर्च होगा, तो पूरी जो डिटेल होती है वो किसके अंदर होती है? बजट के अंदर होती है।
थर्ड अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो जितने भी मंत्रालय हैं, यानी कि जितनी भी मिनिस्ट्री है, उनके जितने भी एक्सपेंसिव हैं, जितने भी खर्च होते हैं, उनकी फुल डिटेल, और उसके अलावा उन मंत्रालयों को कितना कितना पैसा दिया जाना है आगे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, उस सभी चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है वो किसके पास होता है, मतलब सॉरी, वो रिकॉर्ड जो होता है वो कैसे पता चलता है हमें, वो पता चलता है हमें बजट से। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं इस साल बजट में बनाई गई हैं और कहाँ पर कितना पैसा। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से करंट के। अब आ गए हम लोग करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो ये बेसिक भी हमें पता होना चाहिए वैसे थोड़ा सा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है जितना भी मैंने आपको ये करंट अफेयर का टॉपिक को जिस तरीके से पढ़ा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और वीडियो इस तरीके से बनाऊँ। नहीं बनाएंगे तो मैं इंग्लिश की तरह बंद कर दूँगी, जैसे इंग्लिश वाले बंद करें। अब आपके ऊपर है कि आप कितना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना। मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ, फुल श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ कि जितना पढ़ाऊँगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ होगा, उतना ही काफ़ी है। लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी ना, आप मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे तो मैं, बताइए मैं अकेले कैसे अपने आप को थोड़ी ना वीडियोस बनाऊंगी। आप ही के लिए काम कर रही हूँ। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा आप लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे। दूसरा एक मैं नीचे लिंक दे दूँगी, ठीक है, फेसबुक पर पेज है सारथी इंस्टीट्यूट के नाम से, तो उस पेज का मैं लिंक दे दूँगी। आप सब लोग वो व्हाट्सएप पर पेज भी लाइक कर दीजिएगा, उस पेज के साथ जुड़िएगा, ताकि जो डेली के आपको या फिर वीकली हम लोग उस पर नोट्स भी डालेंगे, वो नोट्स भी आपको मिलते रहें। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पर हमें कितना टैक्स देना है। ठीक है, कितना टैक्स डिसाइड हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी इंसान की या किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है, अगर साल की किसी व्यक्ति की इनकम 5 लाख से कम है, तो उसे कोई भी 0% टैक्स देना है, उसे कोई भी टैक्स नहीं देना है, 0% उसको टैक्स देना है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, किसी इंसान की इनकम 5 से 7 लाख है, ठीक है, तो उसको कितना टैक्स देना है, उसको अपनी इनकम का 10% देना है। जिसकी इनकम कितनी है, 5 से, मैं पूरा लिख देती हूँ, 7 लाख के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जिस व्यक्ति की इनकम 7.5 से 10 लाख के बीच में है, उसको कितना टैक्स देना है, उसको देना है 15%। ठीक है, जिसकी इनकम जो है आपकी 7.5 से 10 लाख के बीच में है, उसको जो पूरा टैक्स देना है वो देना है आपका 15%। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जिसकी इनकम 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में है, उसको कितना टैक्स देना है, उसको देना है 20%। ठीक है, 10 से 12.5। नेक्स्ट हम लोग बात करें, जिसकी इनकम 12.5 से 15 लाख के बीच में है, उसको कितना टैक्स देना है, उसको देना है 25%। ये किसका 25 या 10 या 15 है, उसकी इनकम का, जितनी भी इनकम है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, जिसका जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर है, ठीक है, अबव। अगर किसी की इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो उसको कितना टैक्स देना है, उसको देना है 30%। ठीक है, ये जो क्या है, एक टैक्स का फॉर्मेट है, समझिएगा। लास्ट में हम लोग उसको एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाए, नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा। तो समझिएगा इसको, टैक्स कितना देना है, 5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम है तो कुछ नहीं देना, उसके बाद आपका परसेंटेज बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो तेजस की तरह जो ट्रेन है सुपरफास्ट, और एक प्राइवेट ट्रेन है तेजस, ठीक है, ये एक प्राइवेट ट्रेन है, तो इसकी तरह, तेजस की तरह 150 नई ट्रेन अब चलाई जाएंगी। ये बजट 2020 में कहा गया है। ठीक है, तेजस की तरह ही। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, तो 2020 में के बजट के अकॉर्डिंग पहली बार भारत की जो इकोनॉमी है वो फ्रांस और जापान जैसे देश को पिछाड़ के वो किस पर आएगी, उसकी इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ जाएगी वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो एक कंपनी है, सुना होगा आपने इसका नाम, LIC। ठीक है, LIC जो एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसके हिस्सेदारी के जितने भी शेयर हैं जो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, जो शेयर हैं वो क्या करे जाएंगे, वो बेच दिए जाएंगे। ठीक है, वो नीलाम कर दिए जाएंगे उनकी हिस्सेदारी के। ठीक है, ये घोषणा करी है। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए, ठीक है, IDBI बैंक जो है, जो IDBI बैंक है, स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए इस बैंक की जो पूंजी है उसको भी बेचा जाएगा। ठीक है, ये बजट 2020 में घोषणा करी है। नेक्स्ट इसके बात करें, तो इस बार जो GDP, ठीक है,
जीडीपी है, अगर इंग्लिश में तो जीडीपी होगी, हिंदी में बात करें इसकी तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डेवलपमेंट प्राइस। इसकी बात करें तो भारत की जीडीपी कितनी बताई गई है, ये पी है, ठीक है, 6.5% ये जीडीपी बताई गई है। इसके अलावा अगर रेलवे स्टेशंस की बात करें तो रेलवे स्टेशन पे एक विशेष प्रकार की छूट दी जा रही है बजट 2020 के अकॉर्डिंग। रेलवे स्टेशन कितने, 550 रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई दिया जाएगा, ठीक है, ये बजट 2020 में घोषणा करी गई है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ठीक है, उसका जो जाल है, उसकी जो ग्रिड है ना, उसको बढ़ा दिया जाएगा और वो ग्रिड कितनी कर दी जाएगी, वो 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर कर दी जाएगी। किसकी, नेचुरल गैस पाइपलाइन की। जो प्राकृतिक गैस जो होती है उसकी जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो जिसके भंडार हम लोग बात करें तो राजस्थान में है, उनको बढ़ा दिया जाएगा कितना, 16,000 से 27,000 के आसपास। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एक स्पेशल 1 साल का एक प्रोग्राम। हाँ जी, सॉरी, बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली वीडियो घर पे बनाना ना, इतना शोर वगैरह, बाहर की आवाज़ों को कंट्रोल करना, इसलिए थोड़े डिस्टर्बेंस रुक जाते हैं बीच में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग जो है वो क्या है, 1 साल का एक प्रोग्राम चलाया है, मतलब 1 साल का एक ट्रेनिंग और इंटर्नशिप एक प्रोग्राम चलाने की घोषणा करी है, जिससे जो इंजीनियरिंग में जो बच्चे हैं उनको रोज़गार मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक अलग से प्रोग्राम चलाएंगे 1 साल का, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 2020 के बजट में 3 मेन बातों पर फोकस रखा गया है, ठीक है, फोकस करा गया है 3 मेन बातों पे। वो 3 बातें क्या हैं, पहली अगर हम लोग बात करें तो भारत की आकांक्षा, ठीक है, तो भारत की जो आकांक्षा है उस पर फोकस करा गया है इन 3 बातों पे। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो सेकंड जो बात है वो है आपकी आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक विकास पे फोकस करा गया है। नेक्स्ट थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो एक दूसरे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, एक दो, और वो अभी हम लोग शायद कर भी रहे हैं ना बहुत सारे लोग, एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज, ठीक है। तो 2020 के जो बजट है उसमें 3 चीज़ों पे फोकस करा गया है कि भारत की आकांक्षा पे, सेकंड आर्थिक विकास पे, तीसरा एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज, मतलब इन पे ही फोकस करके वो काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 5 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की घोषणा करी गई है 2020 में। ये ध्यान रखिएगा, पहले भी घोषणा करी थी बट अभी तक उनका नहीं पता कि कौन वो कितना उन पे काम हुआ है, कितना कर पाए हैं। 2019 में जो घोषणा करी थी, अब 5 और नहीं करी है, देखिए कब तक उन पे काम हो पाता है, ठीक है, लेकिन घोषणा कर दी है। हमारे लिए पॉइंट ज़रूरी है कि 5 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा करी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है, वो संग्रहालय क्या बनाया जाएगा, जनजाति के लिए बनाया जाएगा, जो जनजाति हैं उनकी जो धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए। और वो जो संग्रहालय वो कहाँ बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है रांची में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 2023 तक, ठीक है, 2023 तक दिल्ली और मुंबई के बीच में जो एक्सप्रेस वे बनना है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कहा गया है 2020 के बजट में कि 2023 तक हमारा जो एक्सप्रेस वे बनना है, किसके बीच में, अभी तक आपको नोएडा वाला हाईवे, आपने एक्सप्रेस वे सुना होगा, अब कहाँ बनना है, दिल्ली से मुंबई के बीच में। और इसका जो काम कंप्लीट हो जाएगा वो कब तक हो जाएगा, 2023 तक हो जाएगा, ठीक है। ये 2020 के बजट की मेन बातें थी जो कही गई है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, वो क्वेश्चन ये बनते हैं कि कहाँ पर, कौन सी योजना पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए ये ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, चाहे टीचिंग से पर्पस हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, क्योंकि जहाँ पे भी आपका जीके आता है उसका कोई लिमिट नहीं होती है कोई। और अब आजकल अगर आपको पता हो सीटेट में भी जीके आ जाता है, तो आप चाहे सीटेट फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, DA SSSB, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, किसी की भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, उन सभी के लिए, इवन एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले
बच्चे भी, उन सभी के लिए ये आपका वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं आपको सभी के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे जो हमारा इसमें कह रहा है कि कौन कौन से जो प्रोग्राम है और कहाँ पर कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहला जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप समझ जाएंगे। पहला अगर हम लोग बात करें तो पहला है आपका जल जीवन। चलिए मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ, आपको समझ में। ओके, तो जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ गवर्नमेंट देगी, खर्च करेगी, यानी कि इसके अलावा। ठीक है, अगर हम बात करें स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत मिशन पे कितना पैसा खर्च करेगी? 12,300 करोड़। ठीक है, ये गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी वो कितना करेगी? 30,757 करोड़। ठीक है, अमाउंट ध्यान रखिएगा, कितना जो फिगर है वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करें लद्दाख के लिए। लेह लद्दाख आपको सुना होगा, अभी आपने बड़ा चर्चाओं में रहा था। ठीक है, लद्दाख के लिए अगर हम लोग बात करें उसके डेवलपमेंट के लिए 5985 करोड़ रुपए खर्चा करेगी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए। ठीक है, तो भारतीय सरकार कितना खर्चा करेगी उसके लिए? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए खर्चा करेगी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास, तो इसके लिए कितना करेगी? 3000 करोड़। ठीक है, कौशल विकास के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें वरिष्ठ नागरिक, जो पूरा रिवीजन होगा प्लीज़ उसको भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारी चीज़ें आपको देखिएगा किस तरीके से याद हो जाएंगी। वरिष्ठ नागरिक दिव्यांगों के लिए कितना पैसा खर्च करेगी? 9,500 करोड़ रुपए सरकार करेगी। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा बन गया, लेकिन देखिए सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको गलत तरीके से पढ़ाई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो 9930 करोड़। ठीक है, 9930 करोड़। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कल्चर के लिए, संस्कृति मंत्रालय के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, तो 3150 करोड़। नेक्स्ट बात करें पर्यटन, याद भी होगा कौन पर्यटन मंत्रालय संभाल रहे हैं? हमारे नितिन गडकरी। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो 2500, ठीक है, 2500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पोषण संबंधी मामलों में, तो पोषण संबंधी के लिए करेगी 35,600 करोड़ रुपए खर्च। और लास्ट अगर हम लोग इस वीडियो की बात करें, लास्ट क्वेश्चन SC एंड OBC के लिए, यानी कि SC और OBC के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए कितना खर्च करेगी? 8,05,000 करोड़। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अमाउंट थे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन, बस 2 मिनट का। ओके, क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 2 मिनट लेंगे। बजट की अगर हम लोग बात करें 2020 की, तो बजट पहले हम बात कर लेते हैं। बजट कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसको किस और नाम से जाना जाता है? 2 अलग नाम से जाना जाता है, अंतरिम बजट, मिनी बजट, यानी कि वोट और अकाउंट। ठीक है, ये 2 नाम से जाना जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी शब्द नहीं मिलता है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। इसकी जगह जो शब्द मिलता है आर्टिकल 112 में, वो आर्टिकल कौन सा है? हमारा आर्टिकल कौन सा? 112, और नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत की जनक की बात करें कि भारत के अंदर पहली बार बजट किसने पेश करा था? तो जेम्स विल्सन थे, ये फादर ऑफ बजट है, भारतीय इंडियन फादर ऑफ बजट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें इन्होंने कब पेश करा था? 8 फरवरी 1860 को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करा था RK षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को, और गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करा था जॉन मिथाई ने 28 फरवरी 1950 को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 1 फरवरी 2020 को जो बजट पेश हुआ है वो उससे पहले 28 फरवरी को होता था, कब तक? 2017 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निर्मला सीतारमण ने इस पर बजट पेश करा है, फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने बजट पेश करा है, और दूसरा सेकंड लेडी हैं जिन्होंने लगातार बजट पेश करा है, और पहली पूर्णकालिक महिला भी हैं जिन्होंने बजट पेश करा है। इनसे पहले इंदिरा गांधी ने करा है, उनसे पहले 3 लोगों ने और करा है जो PM रहते हुए जिन्होंने बजट पेश करा था। कौन थे वो?
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण ने जो इस बार बजट पेश करा है उसमें कविता सुनाई है। कविता कहाँ की है? तमिल कविता। जिस किस कवि की सुनाई है? तिरुवल्लुवर की सुनाई है। नेक्स्ट, बजट हिस्ट्री की बात करें तो बजट इतिहास में सबसे लंबा भाषण इन्होंने दिया है 2 घंटे 40 मिनट का, जो उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड एक बनाया है और एक तोड़ा है, क्योंकि 2019 में इन्होंने एक बजट पेश जो करा था उसमें 2 घंटे 19 मिनट का भाषण दिया था। इसके अलावा हम लोग बात करें तो मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार संसद में बजट पेश करा है, 10 बार करा है। इसके बाद बात करें कितने टैक्स गवर्नमेंट को देना है इस बार, किस तरीके से प्रोसेस बनाया गया, तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद 5 से 7 तक 10%, 7.5 से 10 जो है 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25% और 15 से ऊपर वालों को 30% देना है अपनी इनकम का। इसके अलावा किस किस चीज़ों पर मेन घोषणा करी गई है? तेजस जो प्राइवेट ट्रेन है उस तरह की ट्रेन चलाई जाएंगी, कितनी? 150। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पर आ गई है। LIC के जो शेयर हैं उनको क्या करा जाएगा? बेचा जाएगा। IDBI बैंक की पूंजी बेची जाएगी स्टॉक मार्केट के जरिए। भारत की GDP जो 2020 में कितनी है, अनुमान जो लगाया गया 6.5%। रेलवे स्टेशन पे वाईफाई दिया जाएगा फ्री, कितने रेलवे स्टेशन में? 550। नेक्स्ट, नेचुरल गैस पाइपलाइन को जो ग्रिड है जाल उसको बढ़ाया जाएगा, 1600 से 27,000 16,000 से 27,000 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग में 1 साल का एक प्रोग्राम चलाएंगे जिसको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करा जाएगा, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल सके। 3 चीज़ों पे फोकस करा जाएगा 2020 के बजट में। भारत की आकांक्षा पहली, दूसरी आर्थिक विकास, तीसरा एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज। लास्ट हम लोग बात करें इसमें तो 5 स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा एक संग्रहालय बनाया जाएगा जनजातियों के लिए, तो कहाँ पर? रांची में। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है 2023 तक उसका काम भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी ये अमाउंट है या आप लोग को फिगर है, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इसके रिवीजन की ज़रूरत नहीं। अगर आप कहते तो मैं कर देती, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।